Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss very important topics. Topics name is inverse hyperbolic function. आज हम लोग इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की चर्चा करेंगे। इन्वर्स से पहले हम लोग सर्कुलर इन्वर्स भी पढ़े हुए हैं। जनरल वैल्यू ऑफ ट्रिमेट्रिक की भी चर्चा किए हुए हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू एन पाई, कॉस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, टेन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू एन पाई, साइन अल्फा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा, ये सब पढ़े हुए हैं। तो हाइपरबोलिक इन्वर्स की चर्चा हम डायरेक्ट चर्चा करते हैं इसकी। तो होता क्या है पहले, तो सबसे पहले मेरे चैनल को जो डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके तहत 11th 12th और बीएससी के मैथमेटिक्स का हम आप लोग सबों के बीच रख रहे हैं, एक एक करके सारे टॉपिक डाल रहे हैं, सिंपल मेथड से बता रहे हैं, आप लोग देखें, आनंद उठाएं। तो कहता क्या है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, इफ साइन हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू डब्ल्यू, इसको क्या पढ़ते हैं, साइन हाइपरबोलिक, देन जेड इज कॉल्ड द इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ and is denoted by, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ W and we write Z इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। सिंपल है, इनवर्स के लिए जो चर्चा करते हैं। सिमिलरली वी डिफाइन कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ W एंड टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ W, इस सब की चर्चा हम लोग करेंगे। अब देखिए कैसे एक एक करके सबका हम प्रूफ करते हैं और देखिए कैसे करते हैं। केस फर्स्ट या 3 केस में हम निकालते हैं। मान लेते हैं क्या, W इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड। W इक्वल टू क्या लिखे हम लोग, साइन हाइपरबोलिक जेड की चर्चा कर रहे हैं, जहां हम जानते हैं क्या, W U प्लस आई भी के लिए लेते हैं, वेयर लिख सकते हो क्या, W इक्वल टू U प्लस आई भी एंड Z इक्वल टू कितना होता है, X प्लस आई वाई। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो वी हैव, तो W इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक को e के पावर z माइनस e के पावर माइनस z बाई 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ e के पावर z माइनस 1 बाई e के पावर z बाई 2। तो एलसीएम लोगे e के पावर 2z माइनस 1 बाई 2 इंटू e के पावर z। हमको z के टर्म में इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2w e के पावर z इक्वल टू e के पावर 2z माइनस 1, तो e के पावर 2z माइनस 2w e के पावर z अब माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन e टू द पावर z। क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं e के पावर z का होल स्क्वायर माइनस 2w इंटू e के पावर z माइनस 1। हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट पढ़े हुईएगा हम लोग 10th क्लास में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हम लोग 10th क्लास में ये चीज पढ़े होंगे। तो EZ का टर्म है, तो देखिए देयरफॉर e के पावर z इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 2w प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2w का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 इंटू माइनस 1 बाई 2a, तो 2 इंटू 1। अब देखें तो इसी को 2w प्लस माइनस 4w स्क्वायर प्लस 4 बाई 2, तो 2 निकाल लीजिएगा, तो 2w प्लस माइनस 2 अंडर रूट w स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, तो 2 कॉमन होके मेरा यह टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो e के पावर z इक्वल लिख सकते हैं w प्लस माइनस अंडर रूट w स्क्वायर प्लस 1। अब फॉर जनरल वैल्यू यहाँ से z इक्वल टू 2n पाई आई प्लस लॉग ऑफ w प्लस माइनस अंडर रूट w स्क्वायर प्लस 1, इसको इक्वेशन हम लोग 1 कर देते हैं। अब एक प्लस का केस है, एक माइनस का केस है, तो उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो नाउ इसी को हम लिख सकते हैं क्या, z इक्वल टू 2n पाई आई प्लस लॉग w प्लस अंडर रूट w स्क्वायर प्लस 1 और z इक्वल टू 2n पाई आई प्लस लॉग w माइनस अंडर रूट w स्क्वायर प्लस 1।
या वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। अब एक एक करके इस इक्वेशन को छोड़ दीजिए। अब यहीं पे ले लेते हैं इक्वेशन। अब एक इसका निगेटिव का मान निकाल के हम लोग देखते हैं। इसे ध्यान में रख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, मिटाते हैं, फिर ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब देखेंगे, यह इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, इसे समझना है। एक समझेंगे तो बाकी सब भी इजीली समझ में आ जाएगा। इसे हम रहने देते हैं। अब देखिए, अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सिंस कहता है कि w माइनस अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम रेशनलाइज करें, अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू डब्ल्यू प्लस अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1 बाई डब्ल्यू प्लस अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो डब्ल्यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1 बाई डब्ल्यू प्लस अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस 1 बाई डब्ल्यू प्लस अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1। अब इसी में अगर हम लॉग लगाते हैं तो लॉग ऑफ w माइनस अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई डब्ल्यू प्लस अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1, इसको लॉग ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस लॉग ऑफ w प्लस अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। अब माइनस 1 का वैल्यू जनरल में हम जानते क्या है कि लॉग ऑफ हम लिख सकते हैं कितना कि कॉस पाई मतलब e के पावर i इंटू पाई माइनस लॉग w प्लस अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स कि i पाई और लॉग e का मान 1 होता है, तो लॉग ऑफ w प्लस अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1 किसका मान हुआ, लॉग ऑफ w माइनस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1 का। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, अब देखिए z इक्वल टू एक तो 2n पाई आई है प्लस लॉग w प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1 और z इक्वल टू 2n पाई आई प्लस i पाई माइनस लॉग ऑफ w प्लस अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 2n प्लस 1 इंटू पाई आई और जोड़ इसको अगर हम माइनस 1 के पावर 2n प्लस 1 कर दें इंटू लॉग ऑफ w प्लस अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए 2n पाई हुआ और 2n पाई प्लस 1 हुआ, यह इवन हो जाएगा, ये मेरा ऑड हो जाएगा। तो इवन ऑड को मिलाने पर एक होल इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर z इक्वल टू n पाई i प्लस माइनस 1 टू द पावर n लॉग ऑफ w प्लस अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1, यह हुआ फॉर जनरल वैल्यू। अब इसी में ध्यान रखें z किसका मान था हम लोग का, साइन हाइपरबोलिक w का मान था, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो साइन हाइपरबोलिक w इक्वल टू n पाई i प्लस माइनस 1 टू द पावर n लॉग w प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट रहेगा ये, क्या हुआ। अब फॉर प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग जानते हैं कि फॉर प्रिंसिपल वैल्यू पुटिंग n इक्वल टू 0, तो देयरफॉर साइन हाइपरबोलिक w इक्वल टू लॉग ऑफ w प्लस अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1, यह जनरल वैल्यू हुआ, एक प्रिंसिपल वैल्यू हुआ। यह किसका एक्सपेंशन हो गया, साइन हाइपरबोलिक w का मान हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग कॉस का और टेन का भी चर्चा करते हैं, एक एक करके समझा रहे हैं, देखेंगे इंपॉर्टेंट रिडक्शन है। ऑनर्स में इसका यूज बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे केस सेकेंड की बात करते हैं, तो केस सेकेंड में हम लोग लेते क्या है, मान लेते हैं कि w इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक, इसका मतलब हुआ w इक्वल टू e के पावर z जोड़ e के पावर माइनस z बाई 2, मतलब कि w इक्वल टू e के पावर z जोड़ 1 बाई e के पावर z बाई 2, तो एलसीएम लिया जाए तो e के पावर 2z प्लस 1 बाई 2 e के पावर z, तो इसको
2w e के पावर z इक्वल टू e के पावर z प्लस 1, e के पावर 2z माइनस 2w e के पावर z प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फिर इसी को उसी प्रकार तोड़ेंगे, z इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 2w प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 2w का होल स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो 2w निकल जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट w स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, तो w प्लस माइनस अंडर रूट w स्क्वायर माइनस 1, किसका मान हुआ, e के पावर z का मान निकल गया। अब इस यहीं से हम लोग अगर मान देखते हैं क्या निकलता है, z इक्वल टू लॉग ऑफ w प्लस माइनस अंडर रूट w स्क्वायर माइनस 1, तो नाउ अब फिर w माइनस अंडर रूट w स्क्वायर माइनस 1 को w माइनस अंडर रूट w स्क्वायर माइनस 1 इंटू w प्लस अंडर रूट w स्क्वायर माइनस 1 बाई w प्लस अंडर रूट w स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो w स्क्वायर माइनस 1 बाई w प्लस अंडर रूट w स्क्वायर माइनस 1 कट जाएंगे, तो 1 बाई w प्लस अंडर रूट w स्क्वायर माइनस 1, तो लॉग ऑफ w माइनस w स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू लॉग 1 माइनस लॉग ऑफ w प्लस अंडर रूट w स्क्वायर माइनस 1, लॉग 1 0 होता है, माइनस लॉग w प्लस अंडर रूट w स्क्वायर माइनस 1, किसका मान हुआ, लॉग w माइनस इसका हो गया। अब इसी को देखें तो फॉर जनरल वैल्यू के लिए हम लोग लिख क्या सकते हैं, तो यहां छूट गया है, इक्वल टू 2n पाई i प्लस। अब इसमें गौर करें, एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, तो प्लस माइनस आ रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर z इक्वल टू 2n पाई i प्लस माइनस लॉग ऑफ w प्लस अंडर रूट w स्क्वायर माइनस 1, तो z का मान क्या है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ w इक्वल टू 2n पाई i प्लस माइनस लॉग w प्लस अंडर रूट w स्क्वायर माइनस 1, यही मेरा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ w का वैल्यू हुआ। अब इसी को फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ले सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, फॉर प्रिंसिपल वैल्यू पुटिंग n इक्वल टू 0, तो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ w इक्वल टू सीधा लॉग w प्लस अंडर रूट w स्क्वायर माइनस। इसी प्रकार हम लोग फिर tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ w की भी चर्चा करते हैं, ये भी देख लीजिए कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ w की चर्चा हो गई। अब इसी को हम लोग थोड़ा tan की चर्चा करेंगे, या बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, ये सब फॉर्मूला याद रखना होता है और क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब केस थर्ड की बात करते हैं कि मान लेते हैं क्या w इक्वल टू tan हाइपरबोलिक z, इसका मतलब हुआ cos हाइपरबोलिक z बाई साइन हाइपरबोलिक z, तो w इक्वल टू e के पावर z माइनस e के पावर माइनस z बाई 2 बाई प्लस होगा z माइनस e के पावर माइनस z बाई 2, 2 कर जाएंगे, z प्लस 1 बाई ई के पावर z माइनस 1 बाई ई के पावर z, हम सॉल्व करते हैं, पावर 2z प्लस 1 बाई ई के पावर 2z माइनस 1, तो w इंटू ई के पावर 2z माइनस 1 इक्वल टू ई के पावर 2z प्लस 1, w ई के पावर 2z माइनस w इक्वल टू ई के पावर 2z प्लस 1, तो इधर ले आएंगे हम लोग, तो w माइनस 1 ई के पावर 2z इक्वल टू 1 प्लस w, तो e के पावर 2z इक्वल टू 1 प्लस w बटा में, एक मिनट, e के पावर 2z कॉस हाइपरबोलिक z, सॉरी गलती, क्वेश्चन ही गलती बन गया है, क्वेश्चन गलत बन गया है, ध्यान देंगे। साइन के लिए, tan के लिए होता है साइन हाइपरबोलिक z बाई कॉस हाइपरबोलिक z,
इसको e के पावर z माइनस e के पावर माइनस जेड बाई e के पावर z प्लस e के पावर माइनस जेड, z माइनस 1 बाई e के पावर z बाई e के पावर z जोड़ 1 बाई e के पावर z, e के पावर 2z माइनस 1 बाई e के पावर 2z प्लस 1। यहाँ w इंटू ई के पावर 2z प्लस 1 इक्वल टू ई के पावर 2z माइनस 1, w e के पावर 2z प्लस w इक्वल टू ई के पावर 2z माइनस 1। तो w वाला को एक साइड ले जाते हैं, तो w प्लस 1 इक्वल टू ई के पावर 2z माइनस w e के पावर 2z, तो 1 प्लस w इक्वल टू ई के पावर 2z 1 माइनस w, 2z इक्वल टू 1 प्लस w बाई 1 माइनस w, यहाँ से 2z इक्वल टू 2n पाई आई प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस w बाई 1 माइनस w, z इक्वल टू n पाई आई प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस w बाई 1 माइनस w। ये जनरल वैल्यू हो गया। अब फॉर प्रिंसिपल वैल्यू पुटिंग n इक्वल टू 0, z इक्वल टू log 1 प्लस w बाई 1 माइनस w, तो z का मान क्या हुआ, दैट इज tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ w इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस w बाई 1 माइनस w। यह 3 फार्मूला हो गए एक्सपेंशन का, इसी पर हम लोगों को आगे चर्चा करने हैं। और कुछ इसी में एक रिलेशन हम बता देते हैं छोटा सा, उसके बाद आगे हम क्वेश्चन अगले वीडियो से देंगे। आज हम केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम दे रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए एक रिलेशन बिटवीन, टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन एंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। अब ध्यान रखना है कि इफ w इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक z, तो w इक्वल टू माइनस आई साइन आई ऑफ z भी होता है। यहां से अगर हम साइन आई जेड की मान निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, आई डब्ल्यू हो जाएगा। तो आई डब्ल्यू हो जाएगा, तो हमको देखना है कि मान निकालना है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो w का मान डाला जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम फर्स्ट z इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ w, एंड फ्रॉम 2 से बात करेंगे आई जेड इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ आई डब्ल्यू। तो यहां से z इक्वल टू माइनस आई साइन इनवर्स ऑफ आई डब्ल्यू, इक्वेट करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ w इक्वल टू माइनस आई साइन इनवर्स ऑफ आई डब्ल्यू। यह मेरा फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार सिमिलरली cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ w इक्वल टू माइनस आई, cos इनवर्स ऑफ w होता है tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ w इक्वल टू माइनस आई tan इनवर्स ऑफ आई डब्ल्यू एंड सो ऑन। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कुलर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का केवल फार्मूला फॉर्मेट हुआ। इस पर क्वेश्चन 1-2 वीडियो में भी देंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मैथमेटिक्स का आनंद उठाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।